पुत्र, जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बापू, जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री, अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ। वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया, तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला?
किंतु किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। अतिथि! 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 अतिथि, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गया, बता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उस अतिथि के मन में पाप था वन्या। वो हमारे प्रेम और विश्वास को तोड़कर भाग गया है। वन्या, अब उसकी आशा त्याग दे। मैं तेरा विवाह किसी भले वनवासी युवक से कर दूंगा। हाँ। वन्या! वन्या! तुमने मुझसे विश्वासघात क्यों किया अतिथि? मैं तो तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाना चाहती थी और तुमने कम से कम तुम मुझे बता कर तो जाते। क्या तुम क्या आप तो जानते हैं प्रभु कि मैं अतिथि को कितना चाहती थी। फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया आपने उसे? क्यों क्यों? वही हुआ जो विधि के अनुसार होना था। इसलिए अब तुम अपने आप को दुखी न करो। पर्वत तुम्हारे योग्य नहीं था और तुम उसके योग्य नहीं थे। तुम्हारा उसका कुछ समय का मिलन और संयोग नदी और नाव के संयोग के समान था। इसलिए उसका दुख मत करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। वन्या, मेरी पुत्री। बाबू, अब तुम जैसा कहोगे ना, मैं ठीक वैसा ही करूंगी। चल, भगवान शंकर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल।